देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं अपन। 2 point charges QA equal to 3 microcoulomb and QB equal to -3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum. What is the electric field at the midpoint of line AB joining the two charges? बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चा, नॉर्मल फॉर्मूला प्रैक्टिस क्वेश्चन से एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स बहुत इजी होती है। आपको बस थोड़ी सी रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है, इनकी लिख लिख करके प्रैक्टिस करनी है, आपको बहुत इजी लगी। देखिए बच्चों, ये क्या कहना चाह रहा है, ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो है दो चार्ज रखे हुए हैं। सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं, यहां पर एक चार्ज पड़ा हुआ है, ये ए पॉइंट है, और यहां पर जो है कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है, ठीक है बच्चों। पॉइंट ए पर जो चार्ज पड़ा हुआ है, पॉइंट ए पर कितना चार्ज पड़ा हुआ है, 3 माइक्रो कूलम। आप सबको पता है 3 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ कूलम, ये डाटा अवेलेबल है। बी पर कितना चार्ज पड़ा हुआ है, क्यू बी कितना है बच्चों, -3 माइक्रो कूलम, ये नेगेटिव चार्ज है, -3 माइक्रो कूलम, -3 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ कूलम। अच्छा, डिस्टेंस कितनी है दोनों पॉइंट्स के बीच की, 20 सेंटीमीटर अपार्ट, क्लियर है। इन वैक्यूम, अब मिड पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, मिड पॉइंट ओ पे, तो ये इनका मिड पॉइंट है, ये ओ पॉइंट, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट। तो एक्चुअली मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर इस पॉइंट से, और ये भी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आपको मीटर में बदलना आता ही है, ये डाटा है। तो पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। तो बच्चों आप खुद बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, मतलब किधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट ओ पर। तो ये जो ए वाला जो चार्ज है, ये जो ए वाला चार्ज है, ए वाला चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दूर की तरफ होगा, यानी ए का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो बाहर की तरफ होगा, क्लियर है। अच्छा, बी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो बी नेगेटिव चार्ज है, ये देखिए माइनस चार्ज है, तो बी चार्ज जो है इस पॉइंट को अपनी तरफ खींचेगा, यानी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड खुद की तरफ होगा बी का। कहने का मतलब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ए की डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, ये दोनों जब ऐड हो जाएंगे बच्चों, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगा ओ पे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसको फाइंड आउट करते हैं अपन। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कहां पर निकाला जा रहा है, एट ओ। तो ए का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा रहा है ओ पे, तो फॉर्मूला होगा के, ए का चार्ज क्यू ए और डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर। के की वैल्यू होती है बच्चों 9 × 10⁹, और क्यू ए जो दिया आपको 3 माइक्रो कूलम, 3 माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻⁶। अच्छा, डिस्टेंस कितनी है भाई, ये है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है बच्चों। 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है बच्चों 10⁻⁻2, और स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, ये 10 की 1 पावर है, अगर मैं इसको और सिंप्लीफाइड करूं, 9 × ये 3 लिखा हुआ है, 10⁻⁹ में से 6 पावर गई तो कितनी रह गई, 10⁻3 रह गई, ठीक है बच्चों। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन। अब ये 10⁻1 और ये 10⁻⁻2 है, तो -2 में से 1 गया तो कितनी पावर रह गई, -1 पावर रह गई, माइनस 1 रह जाएगा ना, क्योंकि ये 1 पावर है, ये -2 पावर है, तो -2 में से 1 जाएगा तो -1 पावर रह जाएगी। -1 का स्क्वायर करोगे तो माइनस की कितनी पावर होगी, 2 पावर होगी, -2 पावर को ऊपर भेज दो, 9 × 2 होता है 27, और 10 की पावर हो जाएगा 5। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया न्यूटन अपॉन कूलम। अब बच्चों देखो, दूसरा चार्ज जो है बी का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसकी वैल्यू भी इतनी है, -3 × 10⁻⁶। माइनस है लेकिन हम फॉर्मूले माइनस नहीं रखेंगे। तो सिमिलरली जो बी का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो सेम होगा, यही होगा, बी का चार्ज भी आपके यही है। बी का इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही होगा, 27 × 10⁻⁵ न्यूटन अपॉन कूलम। तो नेट कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पे, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ए की डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, ई ए प्लस ई बी, 27 × 10⁵ और 27 × 10⁵, और ये दोनों ऐड होकर के हो जाएंगे 54 × 10⁵ न्यूटन अपॉन कूलम। आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या था उसको देख लेते हैं, सेकंड पार्ट सॉरी। इफ अ नेगेटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 × 10⁻⁹ कूलम, 1.5 × 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स। अब ये क्या कहना चाह रहा है, देख लेते हैं इसको। बच्चों ये कहना चाह रहा है कि ये जैसे स्ट्रेट लाइन थी,
यहाँ पर आपके एक चार्ज पड़ा हुआ था, ए पॉइंट पे क्यू ए चार्ज पड़ा था और बी पॉइंट पे क्यू बी चार्ज था। ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पे एक चार्ज को रख दिया आपने, कैपिटल क्यू कह देता हूं मैं, या स्मॉल क्यू कह देता है इसको, छोड़ो, ये स्मॉल क्यू चार्ज पड़ा है, इसकी वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये चार्ज आपने यहाँ पर रख दिया, ये पॉजिटिव चार्ज। तो ऑब्वियसली इन दोनों चार्ज का मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया था। तो एक्चुअली इस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स भी तो इधर ही लगेगा, एफ फोर्स इधर ही लगेगा। तो जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर, फोर्स ऑन स्मॉल क्यू, उसका फॉर्मूला आप सब पढ़ चुके हो पहले से। फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू ई, होता है बच्चों क्यू इंटू ई फॉर्मूला फोर्स का। एफ इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखिए यहाँ पर 1.5 इंटू 10⁻⁹ और ई की वैल्यू कितनी है आपके, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऊपर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 54 इंटू 10⁵ ठीक है बच्चों। अब अपन क्या कर लेते हैं, ये 1.5 है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 54 से, और 5 4 25 27 और फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 और ये 5 0 1 8.0। ठीक है बच्चों, इनका मल्टीप्लाई जो आ गया 81 इंटू 10 की पावर 9 में से 5 पावर गई तो कितनी पावर रहेगी, माइनस की 4 पावर। क्लियर, इतना न्यूटन फोर्स है। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ मैं एक अगर डेसिमल लगा दूँ 8.1 तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस की 3 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो ये जो फोर्स आया आपके, और इस फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो किधर होगी, तो ऑब्वियसली ये फोर्स इधर लग रहा है बी की तरफ, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स बी। थैंक यू बच्चों। अब अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।